आज तो आपके बाकी के जीवन के बारे में है। ये कल के बारे में और उसके बाद के दिनों के बारे में। जो भविष्य परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जरूरी नहीं कि उसमें हम जीवन में केवल आधे तक पहुंचे। आपको अटके जैसे लगा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। शायद आप निराश हैं। ये समय है कि आप उससे निपट लें। अगर आप अनिश्चित हैं तो आप स्पष्टता पा सकते हैं। शायद आप न जाने आगे क्या है, पर परमेश्वर जानते हैं। वो वहाँ आपका और आपके कल का इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें कदम बढ़ाएं और आपके जीवन के लिए परमेश्वर की उपस्थिति और उद्देश्य जान लें। आज से शुरू करते हैं, अभी शुरू करते हैं। ये समय है कि आगे बढ़ें। ये समय है कि हम अपनी परिस्थितियों के ऊपर आए, डर पर जयवंत हो, विश्वास से भविष्य का सामना करें, भूतकाल पर जयवंत हो जाएं और महान बातों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित हो। अपने जन्म के अधिकार का दावा करें, उसकी सामर्थ की घोषणा करें और प्रभु की प्रतिज्ञाओं का दावा करें। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है। ये रुकने का समय नहीं है। ये समय है कि आगे बढ़ते जाए। माइस्ट्रो का जन्म उत्तरी इटालियन शहर मोडेना में हुआ था। उनकी माँ एक सिगार मेकर थी और पिताजी एक बेकर थे। वो टेनर में गाया करते थे। उनके इस शौकिया काम के कारण ही जवान लुसियानो पोरावाटी प्रभावित हुए। उन्हें पिताजी के गाने बहुत पसंद थे और वो कई घंटों तक अपने परिवार के टेनर में गाए हुए गाने सुनते थे। पिता और पुत्र ने कई रिकॉर्ड्स में पूरी तरह से एक साथ गाया है। मिस्टर पवराटी मंच पर जाने से डरते थे, इसलिए लोगों के सामने नहीं गाते थे, पर चर्च क्वायर में गाते थे। 9 साल की उम्र में लुसियानो उनके साथ जुड़ गए। इस लड़के को गाना पसंद था और लोगों को इसके गीत सुनना पसंद थे। उसकी माँ ने कहा, जब भी तुम गाते हो तो मेरे दिल को छू लेते हो। लेकिन करियर का सवाल परेशान करने वाला था। उन दिनों दूसरे विश्व युद्ध के बाद में म्यूजिक का करियर बहुत जोखिम भरा था। तो माँ ने सुझाव दिया, लुसियानो तुम एथलेटिक इंस्ट्रक्टर बन जाओ। जबकि पिता ने उसे प्रोत्साहित किया कि वो अपनी आवाज़ के लिए मेहनत करते जाएं। पिता ने कहा, तुम्हें बड़ी मेहनत से अध्ययन करना होगा। लुसियानो म्यूजिक स्टडी करते रहें और साथ में कॉलेज में पढ़ाई में अपनी भूमिका निभाते रहें। और ग्रेजुएशन के बाद अपने पिता से पूछा, क्या मैं टीचर बनूं या फिर एक सिंगर बनूं? बूढ़े पिता ने सीधा उत्तर देना टाला और उसके बजाय उसने कहा, ऐसे वाक्य कहें जो बेटा कभी नहीं भूल पाया। लुसियानो, अगर 2 कुर्सी पर बैठने की कोशिश करोगे तो उनके बीच में गिर जाओगे। जिंदगी में तुम्हें बस एक कुर्सी चुननी होगी। और लुसियानो ने गीत गाना चुना। इसके लिए 7 साल की कड़ी मेहनत और बड़ी प्रैक्टिस लगी और फिर उन्होंने पहला प्रोफेशनल अपीयरेंस किया और फिर और 7 साल लग गए मेट्रोपॉलिटन ओपेरा में पहुंचने के लिए। लेकिन पॉवराटी एक ही बात पर गौर करते रहें और आखिरकार वो दुनिया के सबसे बड़े और विख्यात ऑपरेटिक सिंगर बन गए, द किंग ऑफ हाई सीज और क्रॉसओवर परफॉर्मर जो लाखों लोगों की सराहना बन गए जो कभी ओपेरा हाउस में नहीं आए थे। उनका आखिरी परफॉर्मेंस पूरी दुनिया ने देखा जब ये गा रहे थे नेसिम डोर्मा 2006 के विंटर ओलंपिक्स में टूरन में। परमेश्वर ने मुझे अच्छी आवाज़ देकर आशीषित किया, पॉवराटी ने कहा। मैं सोचता हूँ इससे वो प्रसन्न है कि मैंने अपने आप को उसके लिए समर्पित किया। अब मैं जानता हूँ कि चाहे ईंटों के रद्दे रखना हो या कील ठोकनी हो या किताब लिखना हो, जो भी हम चुनाव करते उसके लिए खुद को दे देना चाहिए। समर्पण, उन्होंने कहा, यही चाबी है। आपको एक कुर्सी चुननी होगी। पॉवराटी के जैसे आपको प्रभु ने आशीष दी है। आपको आशीष दी है योग्यता और स्रोतों में। जीवन के अगले भाग के लिए सपना दिया। उस सपने के लिए प्रार्थना करने के बाद, उसे पाने के लिए सही प्राथमिकता रखने के बाद, आपके जीवन का अगला कदम यही है कि उस एक मुख्य बात पर गौर करते जाएं। बाइबल में प्रेरित पौलुस इस तरह का फोकस रखे था। वो कहता है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि स्वर्गीय खजाने तक आगे बढ़ते चले जाऊं। उसने फिलिपी नगर के अपने मित्रों को इन शब्दों में लिखा, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। गौर से सुनिए, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में बुलाया है। पौलुस ने उस चर्च को लिखा जिनके लिए उसने सच में अपना खून बहाया था।
प्रेतों के काम 16 में जैसे उसने फिलिपे में प्रचार करना शुरू किया, उसने विश्वास करने और दोष लगाने वालों को आकर्षित किया। दोष लगाने वालों ने उसे पकड़ा, उसे मारा जब तक कि वो लहूलुहान न हो गया। वो और उसके साथी पकड़े गए, सिलास को जेल में डाला गया। ये चर्च इन सब के योग्य था। ये पौलुस के लिए बहुत ही प्रिय था और बार बार उसने पौलुस के लिए बहुत आर्थिक मदद की। पौलुस की यात्रा के समय चर्च उसके लिए प्रार्थना करता था। इन्हीं प्रिय लोगों के लिए पौलुस ने बड़े खुली रीति से प्रकट किया कि उसके दिल की गहरी इच्छा क्या है और अपना व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट कहाँ, और अपने जीवन का फोकस बताया। आज जैसे हम पौलुस के वचनों को देखते हैं, मैं 4 सिद्धांत बताना चाहता हूं जो आपके फोकस पर गौर करने लगाएगा और आपको आगे ले जाएगा जीवन के अगले कदम में। नंबर 1, परमेश्वर के उद्देश्य पर गौर करें। परमेश्वर के उद्देश्य पर गौर करने की चाबी ये है, हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा का अनुकरण कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि हम मसीह के स्वरूप में बढ़ते चले जाएं। पौलुस ने कहा, मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। आपके लिए और हम सब के लिए यही परमेश्वर का उद्देश्य है। अवश्य ही उसके पास आपके और मेरे जीवन के लिए व्यक्तिगत योजनाएं भी हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपके जीवन के लिए परमेश्वर के मुख्य उद्देश्य को देखें कि आप उसके पुत्र के स्वरूप में और ज्यादा बदलते जाएं। रोमियो 8:29 कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। जॉन ब्रे, ये तो डीन और चैपलिन थे इंडियाना वेस्लियन यूनिवर्सिटी में। वो और उनकी पत्नी विद्यार्थी के रूप में विख्यात थे। उनके चैपल मैसेज जीवन और सच्चाई से भरे थे। फिर ब्रे को पार्किंसन डिसीज हुआ, ये पता चल गया, और इसके लक्षणों के कारण इन्हें अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी। बस वो आगे देखते हुए बढ़ते गए और वो बस आगे बढ़ते चले गए। सभी को जीवन में कभी न कभी ऐसा कोई डायग्नोस मिलता ही है। कैंपस न्यूज़पेपर से उन्होंने कहा, कोई कारण नहीं कि मुझे न मिले। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा, मैं नहीं पूछ सकता कि क्यों, मेरे साथ जो हो रहा है उसे मैं बदल नहीं सकता, तो क्यों ये सवाल मेरे जीवन में महत्व नहीं रखता है। अब इनके बीच में कैसे परमेश्वर को महिमा दूंगा, यही हर एक मुख्य निर्णय का मुख्य भाग है जो मसीह के अनुयायियों को लेना है। वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए ग्रे ने यह भी कहा, मुझे ये भी कि मैं मसीह के स्वरूप में बदलते चले जा रहा हूं। यह ऐसा व्यक्ति था जो अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्यों को समझ गया था। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, वो उसे छोड़ने वाले नहीं थे। जब प्रभु आपको देखते हैं, आपका मूल्यांकन करते हैं, वो चाहते हैं कि मसीह के अनुयायी के रूप में आप यीशु मसीह के जैसे और बदलते चले जाएं, कि उसका अनुकरण करते जाएं, उसके अनुसार अपना जीवन जिएं, ताकि आप में यीशु मसीह और ज्यादा देखे जाएं। और ये केवल तब होगा जब आप उस पर अपना फोकस रखेंगे। तो नंबर 1 है, परमेश्वर के उद्देश्य पर गौर करें। और फिर दूसरी बात यह है, परमेश्वर के दृष्टिकोण पर गौर करें। फिर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की दृष्टि से जीवन देखने के बारे में पौलुस कहता है। वो अपने भूतकाल के बारे में कहता है। वो कहता है, इस पर गौर करने की कोई बात नहीं। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर। ये बात तो बहुत ही दिलचस्प है कि पिछली बातों को भूल जाएं। सन 1974 में रॉजर बैनिस्टर मेडिकल स्टूडेंट थे, इन्हें दौड़ना पसंद था। 6 मई को वो ऑक्सफोर्ड में ऐसे ही दौड़ में दौड़े और एक इतिहास बना दिया, और पहले खिलाड़ी बने कि 1 मील की दूरी 4 से भी कम मिनट में पूरी कर दी। बैनिस्टर का टाइम था 3 मिनट 59.4 सेकंड्स, और आधी दुनिया के उस पार ऑस्ट्रेलिया के जॉन राइवर ने इस बात पर ध्यान दिया। 1 महीने बाद लैंडी ने बैनिस्टर का रिकॉर्ड तोड़ा, बस 1 सेकंड से। मीडिया ने स्पॉटलाइट से दोनों दौड़ने वालों पर लगाए, और फिर उन गर्मियों में हजारों लोगों ने देखा जब वो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स में एक साथ खड़े रहे वैनकूवर, कनाडा में। इसे कहते हैं द माइल ऑफ सेंचुरी। दौड़ने वाले स्टार्टिंग ब्लॉक से शुरू किए, लैंडी ने लीड लिया और उसे बनाए रखें। भीड़ का शोर तो बढ़ता चला गया। बस 90 यार्ड ही बाकी थे तो लैंडी ने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, और बस उसी पल में बैनिस्टर उनके पास से निकल गए और 1 सेकंड से भी कम समय रहते जीत गए। इस रेस को द मिरेकल माइल के नाम से जाना गया, और वैनकूवर के एक शिल्पकार ने इन दोनों के दौड़ते हुए एक मूर्ति बनाई। उस पल की जब लैंडी ने पीछे मुड़कर देखा,
लैंडी ने बाद में कहा कि लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई, और केवल मैं ही हूं जिसने पीछे मुड़कर देखने के कारण उसकी पीतल की मूर्ति बन गई। प्रेरित पौलुस को ये कहानी पसंद आती क्योंकि फिलिपियों 3 में वो इसी के बारे में कह रहा था। उसने कहा कि पिछली बातों को भूल जाना है। यहाँ भूल जाना इस शब्द का उपयोग किया कि भूतकाल के नकारात्मक प्रभाव को कम कर देना है। तो भूतकाल की बातें वर्तमान में आप पर नियंत्रण करें, ये सब रोक दीजिए। पौलुस ने उन्हें झाड़कर दूर कर दिया और उसे लंगर के जैसे चिपके रहने नहीं दिया। जब हम भूतकाल को भूल जाते हैं तो कौन सी बातें भूलते हैं? सबसे पहले हमें अपनी सफलता भूलनी होगी। ये वो महान प्रेरित था जिसने बहुत कुछ हासिल किया। हम 10 जिंदगी में भी उसे हासिल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसने कहा, मैं अब तक वहां नहीं पहुंचा हूं। यह मुझे चकित करता है। मैंने अपनी जिंदगी भर पौलुस के लेखों और उसके जीवन का अध्ययन किया है। मसीह के लिए उसका प्रभाव तो बहुत ही चकित करने वाला है। पौलुस की पत्रियों में उसकी सेवकाई का केवल कुछ ही भाग है। उसने एशिया में बहुत सी कलीसियाएं स्थापित की। वो बुद्धिमान व्यक्ति था। कुछ लोग मानते हैं कि यीशु मसीह के बाद अगर कोई और बड़ा मनुष्य था तो वो पौलुस था। फिर भी ये मनुष्य अपने जीवन के अंतिम समय में पीछे मुड़कर कहता है, मैं अब तक नहीं पहुंचा। मैं अपने जीवन में जो आत्मिक गुण पाना चाहता था उन्हें अब तक नहीं पाया है। मैं अब तक सिद्ध नहीं हुआ हूं। मैं इसके लिए आगे कोशिश करते रहूंगा जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मनुष्य पौलुस से ज्यादा सफल रहा, लेकिन उसकी सफलता की चाबी थी कि वो जानता था वो नहीं पहुंचा। वो घमंडी नहीं पर नम्र था। वो भूतकाल को देखकर पिछली बातों के अनुसार नहीं जिया, पर वर्तमान में जिया। और हमें भी शायद यही करना चाहिए। शायद आप जीवन में देखें और आपका अच्छा करियर था और शायद आप जो भी कर रहे थे उसमें सबसे ऊंचाई पर थे। वो अभी आपकी मदद नहीं करेगा और ना ही भविष्य में मदद करेगा। आगे बढ़ने के लिए आपको भूलना सीखना होगा ही। लेकिन जानते हैं कि सफलता भूलना बहुत मुश्किल होता है। हमें असफलता भूलना पसंद है। दूसरी बात मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अपनी गलतियों को भूल जाएं। अपने भूतकाल के बारे में परमेश्वर का दृष्टिकोण लेने का सरल तरीका बस यही है कि परेशान करने वाली बातों को भूल जाएं। जैसे रूथ बेलग्राम ने कहा, जो बिल्ली राज जानती उसे दफना देना चाहिए। रेड क्रॉस की फाउंडर क्लेरा बार्टन, उनके सहकर्मी ने उन्हें चोट पहुंचाई थी, पर जल्दी ही वो उन्हें क्षमा करके आगे बढ़ती गई। कई साल बाद किसी ने उन्हें वो घटना याद दिलाई और कहा, क्या तुम्हें याद है? नहीं, मिसेस बार्टन ने कहा, मैंने जानबूझकर उसे भुला दिया। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि हम जानबूझकर उसे भूल जाएं। अपने भूतकाल की कौन सी चीज आप भूलना चाहेंगे? उदाहरण के लिए, मसीह के लहू में जो पाप दबा दिया गया है उसके लिए फिर भी दोषी महसूस करना। अनुग्रह से दबाई गई ठोकर की बात को फिर याद करना ही कड़वाहट है। निराशा का मतलब है कि पिछली गलती को रोड में रुकावट डालने देना। अगर आप यीशु को उद्धारक के रूप में जानते हैं तो कोई कारण नहीं है कि भूतकाल की असफलता में ऐसे ही फंसे रहें। पौलुस भूतकाल में असफल ही नहीं हुआ, उसका भूतकाल बुरा था। उसने विश्वासियों को सताया था, चर्च पर हमला किया था। मसीह के कारण उसने स्तिफनुस की हत्या भी करवा दी थी। दमिश्क के मार्ग पर पौलुस के अद्भुत बदलाव के बाद उसने क्या किया था, इसे बहुत से विश्वासी याद कर रहे थे और वो उससे डरे थे। अगर पौलुस उसी भूतकाल में जीते रहता तो क्या? उसने जो किया उसी के बारे में सोचते रहता तो वो अपना प्रभाव खो बैठता, और इसके बजाय उसने अपने भूतकाल को पहचाना और परमेश्वर के अनुग्रह के लिए उसने धन्यवाद दिया और उसकी क्षमा के लिए धन्यवाद दिया। भूतकाल की आंखों से हम भविष्य को देख सकते हैं, लेकिन अगर उसी में ज्यादा समय बने रहें तो आपकी पुरानी यादें आपके सपनों को धुंधला बनाएगी और आपको रोकेंगी, आगे बढ़ने नहीं देगी। मुझे गौर से सुनिए। परमेश्वर के उद्देश्य पर गौर करें, उसके दृष्टिकोण पर गौर करें, और फिर तीसरी बात, उसकी योजना पर गौर करें। जैसे हम फिलिपियों की इस पत्री में आगे देखते हैं, देखिए पौलुस सटीकता से कहता है कि हमें अपने दृष्टिकोण से अपनी योजना में आना है। आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं। हम सब के लिए परमेश्वर का उद्देश्य ऐसा ही है कि हम यीशु के जैसे हो, पर हम सब के लिए उसकी योजनाएं बिल्कुल अलग हैं। उसके पास इतिहास के और इस पृथ्वी पर के हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए अलग अलग नक्शा है। उसकी योजना जो आपके लिए बनी है वो केवल आप ही के लिए है। उसने आपको जैसे बनाया और आपने जो अनुभव पाए उसके अनुसार ये बिल्कुल सिद्ध हैं। सारी चीजों ने आपको तैयार किया कि आपके जीवन के लिए उसकी योजना में आगे बढ़ें।
लेकिन आपको उसके पीछे चलना होगा, अनजाने प्रांत में भविष्य में बढ़ना होगा, विश्वास से चलना आपको सीखना होगा। भजनकार इस तरह से कहता है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलने से वो प्रसन्न रहता है। हम अपने आप में तो अच्छे नहीं, पर हम मसीह में अच्छे हैं, और मसीह में परमेश्वर आपके कदम और रुकने दोनों को निश्चित करते हैं। जिस मार्ग में आपकी अगुवाई करते उससे वो प्रसन्न होते, आपके लिए उसकी योजना में प्रसन्न होते हैं। कि आपको प्रसन्न नहीं होना चाहिए? अगर आपके जीवन के लिए परमेश्वर अपनी योजना में प्रसन्न है, तो क्या आपको भी उन योजनाओं में प्रसन्न नहीं होना चाहिए? तो आपको परमेश्वर के उद्देश्य पर गौर करना है और उसके दृष्टिकोण पर गौर करना है। पीछे देखना, पर इतिहास में पीछे रुके नहीं रहना है। उसकी योजना पर गौर करें, देखिए वो क्या करवाना चाहते हैं, फिर उसके इनाम पर गौर करें। गौर करने वाला जीवन रखना है तो आपको पूरा ध्यान स्वर्ग पर रखना है, और वहाँ आपके लिए इनाम राह देखता है। पौलुस ने लिखा, मैं निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह में ऊपर बुलाया है। पौलुस के लिए लक्ष्य और पारितोषिक दोनों एक ही बात थे। जो इस वचन में तो बताया नहीं गया है, ये स्पष्ट बताता है उन बहुत सी प्रतिज्ञाओं को जो कि मसीह में जयवंत लोगों को दी गई हैं। बाइबल कहती है, अगर हम प्रभु के लिए जिए तो जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो प्रभु यीशु इन शब्दों के द्वारा हमारा घर में स्वागत करेंगे, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। ये धार्मिकता के मुकुट को गले लगाना है। मैं ये भी बता सकता हूँ कि पतरस इसे महिमा का मुकुट कहता है, जो मुरझाने का नहीं। चाहे कुछ भी हो, ये पारितोषिक और लक्ष्य तो जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, उससे बढ़कर है। परमेश्वर की योजना आपके लिए ऐसी है कि आपको इतना प्रतिफल दे कि आप उस पर विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, पौलुस ओलंपिक के दौड़ की तुलना कर रहा था। प्राचीन ओलंपिक में अगर दौड़ने वाला रेस जीत जाता है तो वह स्टेडियम के चक्कर काटकर जज के बॉक्स के पास आता है और उसके सिर पर मुकुट रखा जाता था और उसे आर्थिक इनाम मिलता और बहुत से लाभ भी मिलते थे। गौर से सुनिए, जिंदगी भर उसे भोजन प्रदान किया जाता था और ओफिनियन थिएटर में जिंदगी भर वो सामने की कतार में बैठ सकता था। लेकिन वो दौड़ने वाले तो कभी न कभी मर गए हैं। उनका इनाम खत्म हो गया, उनकी महिमा चली गई, भोजन का स्वाद चला गया और ओफिनियन थिएटर तो अभी उजाड़ हो गया है। ये सब कुछ समय का था। मसीह यीशु में परमेश्वर की ऊंची बुलाहट की कीमत तो सच में अनंत काल की है। प्रेरित पतरस के अनुसार आपकी एक ऐसी विरासत है जो अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास है, जो स्वर्ग में रखी हुई है। कितने लोग जानते हैं कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है कि अपने भविष्य पर दृष्टि बनाए रखें। फ्लोरेंस चैडविक ये पाठ सीख गई थी। वो दूरी तक तैरने वाली स्विमर थी और पहली स्त्री थी जो दोनों दिशा में इंग्लिश चैनल में तैर कर गई और हर मार्ग में उसने नए रिकॉर्ड बनाए। 1952 में जब वो 34 साल की थी तो वो एक और रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए निकली। कोई भी स्त्री 20 मील के इस चैनल में नहीं तैरी थी जो कैटलीना और कैलिफोर्निया के बीच था। सुबह सुबह के समय तैरने के जो विचार थे वो सही नहीं थे। पानी बहुत ठंडा था और उस समय धुंध भी होती थी। जैसे उसने तैरना शुरू किया, वो आसपास के नावों को देख भी नहीं पाई और परिस्थिति और भी बिगड़ी जब शार्क उसे सताने लगी और उन्हें भगाना पड़ा। फिर भी फ्लोरेंस चैडविक 15 घंटे से भी ज़्यादा घंटे तैरती रही। आखिरकार शारीरिक और भावनात्मक रूप में थककर उसने तैरना बंद किया। उसे नाव में बैठाकर कैलिफोर्निया के किनारे पर लाया गया और वो इस बात से और भी हताश हो गई जो बस आधे मील की दूरी पर ही था। लगभग 20 मील तैरने के बाद वो हिम्मत हार गई, बस लक्ष्य से आधी मील की दूरी पर। अगले दिन उसने न्यूज़ मीडिया से कहा कि मैं केवल धुंध देख पा रही थी। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं किनारा देख पाती तो इसे पूरा कर पाती। 2 महीनों बाद फ्लोरेंस फिर से कैटलिना आइलैंड्स में आई। फिर से तैरने के लिए पानी में वो उतर गई। दुर्भाग्यवश वातावरण की परिस्थिति बेहतर नहीं थी। पानी ठंडा था और वहां पर फिर से वैसे ही गहरी धुंध थी। लेकिन इस समय इसने तैरकर उसे पूरा किया। ये पहली महिला बनी। उन्होंने कहा कि इसी बात ने फर्क लाया। जब वो आखिरी मील में तैर रही थी, उसके मन में केवल कैलिफोर्निया के किनारे की वो धुंधली तस्वीर बनी हुई थी। तब उसने कहा, बाइबल में जो विश्वास बताया गया उसके सही अर्थ को मैं जान पाई। ये आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है।
ये आपका 4 लेन का रोड है। परमेश्वर चाहते हैं कि आगे बढ़ते हुए इस पर गौर करें। आप इस मार्ग में आगे बढ़े जो है उसके उद्देश्य, उसके दृष्टिकोण, उसकी योजना और उसके मूल्य की। लेकिन फिर एक अंतिम बात है जो इन सारी बातों को एक साथ लाती है। जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना में, आपको अपनी जिज्ञासा ढूंढना है और एक काम के लिए अपना जीवन देना है। आपको एक ही कुर्सी चुननी है। जैसे पुराना रशियन नीतिवचन कहता है, अगर 2 खरगोशों के पीछे भागोगे तो एक को भी नहीं पकड़ेंगे। गिलबर्ट संसार में सबसे अच्छे रनर रहे हैं। बचपन में बरम्बी में उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और इस तरह वो इसमें माहिर हुए। इसकी कहानी है हीरोइन की। अक्टूबर 1993 में गिलबर्ट अपनी हाई स्कूल क्लास में बैठे थे। शायद दौड़ने के बारे में सोच रहे हो। वो ट्रैक पर आने के लिए बहुत इंतजार कर रहे थे। लेकिन उस दिन उस क्लासरूम का रूटीन पूरा बिखर गया और 2 टेररिस्ट वहां पर आए और स्कूल रूम को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और वो वंशवाद के कारण बच्चों से नफरत करने लगे। 100 से भी ज्यादा विद्यार्थी और उनके शिक्षकों को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उन्हें वहां पर ऐसे जिंदा जला दिया गया था। गिलबर्ट वहां मरे तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपने आप को पाइल के नीचे देखा जो अपने क्लासमेट के जलते हुए मृतदेह के नीचे दबे थे। धीरे धीरे आग उनकी चमड़ी को छूने लगी, लेकिन वो 9 घंटे तक ऐसे ही छिपे रहे, जबकि सताने वाले बाहर हंसकर नाच रहे थे। अंत में गिलबर्ट खिड़की तोड़कर तीर के जैसे निकल पड़े। हुटू ने उनका पीछा किया, लेकिन गिलबर्ट आगे पहुंचे और लोकल हॉस्पिटल में पहुंचे। तब डॉक्टर ने कहा ये फिर कभी दौड़ नहीं पाएंगे। उन्होंने डॉक्टर पर विश्वास नहीं किया। सोचा परमेश्वर ने इन्हें जिंदा रखा है क्योंकि उसके लिए खास योजना है। उन्होंने कहा मैं जानता था मेरा विश्वास परखा जाएगा। निश्चय ये ऐसा समय था जब मेरे स्कूल पर हमला किया गया था। परमेश्वर पर मेरा विश्वास कभी दूर नहीं हुआ। मैंने उससे कभी कोई सवाल नहीं पूछा कि उसने मेरे साथ या मेरे क्लासमेट के साथ ऐसे क्यों होने दिया। जो भी हो रहा था उसे मैंने स्वीकार किया और मैंने जाना कि ये तो ऐसी योजना का भाग है जो कि मुझसे बहुत बड़ा है। गिलबर्ट अच्छी तरह बने रहे और आखिरकार बैरंडी नेशनल रनिंग चैंपियनशिप जीते 400 और 800 मीटर में। उनके कोच ने सोचा इनमें ओलंपिक की क्षमता है और उन्हें अमेरिका में भेजा गया ओलंपिक ट्रेनिंग प्रोग्राम के भाग में। वहां एबलिन क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी ने उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान की। ग्रेजुएशन के पास गिलबर्ट जवानों के कोच बनकर ऑस्टिन में आए और जल्दी ही उनकी सेवकाई भी चलने लगी। उनकी किताबें, उनके स्पीच और उनकी कोचिंग ने लगभग हजारों जिंदगियों को छुआ। और क्या, गिलबर्ट ने गजल फाउंडेशन शुरू किया जिसका स्लोगन है पानी के लिए दौड़ें, ताकि बरांडे के लोगों के लिए स्वच्छ पानी का प्रबंध किया जा सके। गिलबर्ट्स गजल्स ट्रेनिंग ग्रुप के द्वारा दौड़ने वालों को प्रोत्साहित किया जाता है जो हर स्तर पर, हर उम्र के लोगों के लिए है। मुझे ऐसे व्यक्ति पसंद हैं जो अपना फोकस नहीं चूकते, जो जीतने के लिए दौड़ते हैं, जिनकी जिंदगी एक बात के द्वारा निश्चित है। आप बाइबल में इस तरह का फोकस अक्सर देखते हैं क्योंकि बाइबल के लेखक अक्सर एक बात पर गौर करने के बारे में जानते हैं। उदाहरण के लिए दाऊद ने कहा, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे मैं यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। यीशु ने जवान धनी सरदार से कहा, तुम में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यीशु ने घर में काम करने वाली मार्था से कहा, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। यीशु से चंगाई पाने वाले व्यक्ति ने कहा, मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब मैं देख सकता हूं। और प्रेरित पौलुस ने कहा, परंतु केवल ये काम करता हूं। ये शब्द एक काम, इसके लिए समर्पण चाहिए और इसका अर्थ है कि अपने आप को परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रतिदिन समर्पण करना। पौलुस के जीवन की मुख्य बात तो बस एक ही प्रेरणादायी सिद्धांत था। उसने मसीह पर गौर किया, उसने यीशु के साथ चलने पर गौर किया। उसने यही कहा, प्रभु केवल तेरी ही इच्छा पूरी हो आज और इस पृथ्वी पर जब तक मैं जीवित हूं तब तक। मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। और ये मुझे फोकस के जीवन की गुप्त बात में लाता है, अपनी जिज्ञासा के लिए समर्पित रहना। एक बात के लिए कई साल पहले मुझे ये सच्चाई याद दिलाई गई जब मुझे अमेरिका के एक बहुत बड़े गाजर के खेत में न्योता दिया गया। हमारे होस्ट ने बताया कि किस तरह से गाजर का उपयोग किया जाता है
गाजर का जूस, गाजर का केक, बेबी कैरेट, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट जो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये गाजर से बनते हैं। जब मैंने पूछा कि आप कितना गाजर खाते हैं तो मेरे होस्ट ने उत्तर दिया, हम गाजर के हर एक भाग का उपयोग करते हैं, एक भी भाग बेकार नहीं जाता। अपना पॉइंट बताने के लिए वो एक व्हाइट बोर्ड के पास गए, कॉन्फ्रेंस रूम में जहां हम बैठे थे, और उस व्हाइट बोर्ड पर उन्होंने गाजर का एक चित्र बना लिया और फिर गाजर के हर हिस्से का नाम लिखा और उसका उपयोग कैसे किया जाता ये बताया। और वो सही थे, कुछ भी बेकार नहीं होता है। मेरे दोस्त ने बहुत ही अच्छा सफल व्यापार बनाया, बस केवल गाजर पर गौर करने के द्वारा। जब मैं ऑफिस में लौट कर आया तो अपने सारे स्टाफ को एक साथ जमा करके व्हाइट बोर्ड का वो पार्ट सिखाया और मैं अपने व्हाइट बोर्ड के पास जाकर बाइबल का स्केच बनाकर ये कहने लगा, यही तो मेरा गाजर है, तो आइए इस एक बात पर गौर करते हैं। एक साथ हमने नया समर्पण किया कि पूरी तरह से दिशावर्तन की सेवकाई पर गौर करेंगे, बाइबल पर, और जितना भी हो सके उतने रचनात्मक तरीके से परमेश्वर का वचन बताते जाएंगे। हमने उन बातों के बारे में सोचा जो पूरी तरह से वचन पर आधारित हैं। रविवार के संदेश, रेडियो और टीवी प्रोग्राम्स, इंटरनेट स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया, मैगजीन, बुक्स, डीवीडी एल्बम, सीडी एल्बम, स्टडी गाइड्स, डिवोशनल्स, बहुत सी भाषाओं में अनुवाद और ऐसी बहुत सी चीजें, और भी दूसरे प्रोडक्ट्स और भी दूसरे माध्यम जो दिशा परिवर्तन की छत्र छाया में आते हैं। हमारा लक्ष्य तो उस गाजर के खेत के मेरे मित्र के जैसे ही है कि शुद्ध और जीवन देने वाले परमेश्वर के वचन का कोई भी भाग बर्बाद ना हो, कि प्रभु के बुलाहट के अच्छे भंडारी बने, जो हमें उसके वचन की घोषणा करने का सौभाग्य देता है कि हमारे जीवन में बहुत से लोगों तक हमें से पहुंचाएं। यही हमारा मिशन है, यही हमारी एकमात्र चीज है, यही सबसे मुख्य बात है, यही हमारा फोकस है। आपके जीवन के लिए प्रभु की योजनाओं को तो मैं नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूं, जैसे उसके उद्देश्यों पर गौर करते हैं, उसके दृष्टिकोण, योजना और उसके मूल्य पर, तो वो आगे की यात्रा में आपका मार्गदर्शन करेंगे। पूरी योग्यता के साथ प्रभु के पीछे चलने के लिए समर्पण करें। जल्दी ही आप ये रोमांच पाएंगे कि आप बस एक ही चीज के लिए जी रहे हैं, कदम ब कदम और एक एक दिन। मैं कभी नहीं भूलूंगा इस कहानी की वो सामर्थ जिसके द्वारा ये संदेश शुरू हुआ। आपको ऐसी जगह पर पहुंचना है जहां पर आप बैठना चाहें, बस एक ही कुर्सी पर, और परमेश्वर अपनी योजना में आपको आगे लेकर जाए। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझ पाएंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। तो अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि उसके साथ अनंत काल बिताएंगे, तो आपको बस पापों से पश्चाताप करना है और यीशु मसीह से विनती करनी है कि वो आपके उद्धारक और प्रभु हो जाएं। अगर आपने आज विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि दूसरे विश्वासियों को अपना ये निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या स्थानिक चर्च को बताइए, और अपने इस विश्वास में आप निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आशीष दे, और आशा है अगली बार आप हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, यहीं पर दिशा परिवर्तन में।